वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की लाइन लीकेज का शिकार। लाइन की 10 रोज में भी मरम्मत ना की जा सकी। लाखों गैलन पानी का अखराज जारी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 की गलियां तबाह होने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ब्लॉक 8 में जो है वो हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी 84 इंच की जो वाटर कॉरपोरेशन की बल्क की लाइन है जो लीकेज का शिकार हुई, जहाँ से लाखों गैलन पानी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटे निकल के नाले में मिल रहा है। अब तक उसकी मुरम्मत जो है वो नहीं हो सकी है। देखा जा रहा है कि इलाके से जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पानी का अखराज जो है वो 84 की लाइन से जो है वो जारी है। मकीन में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये भाई मुझे बताइएगा, कब से पानी निकल रहा है यहाँ से? कम 2 हफ्ते हो चुके। 2 हफ्ते से शदीद पानी बढ़ता जा रहा है। सड़कें भी ख़राब होते जा रही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पानी का एक जानिब जो है वो अखराज है, जिससे लाखों गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ शहर के इलाकों में गलियों और मोहल्लों तक, आवाम तक जो है इस पानी को पहुँचना था। वो पानी जो है वो सड़क पर निकल रहा है। सड़क पर निकलने के साथ साथ जो है वो शदीद जो ट्रैफिक जैम का सबब भी बन रहा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 से जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है और यूनिवर्सिटी रोड और साथ साथ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जाने वाली जो तीनों शारा हैं वो तमाम मुतासिर हुई हुई हैं। ट्रैफिक जाम है और साथ साथ निकलने वाला जो पानी है वो सड़क जो मुख्तलिफ मकामात पे पैचेज अस्तरकारी की गई थी उनको भी बर्बाद कर रहा है। जी 175 अस्पतालों में मिलेगी इलाज की सहूलत। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के इलाज के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से मुआहिदा। ख़ानदान के हर फर्द के लिए 7 लाख तक की पॉलिसी होगी। जी हाँ, 175 अस्पतालों में मिलेगी इलाज की सहूलत। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का यह अहसन इक़दाम है। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के इलाज के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से मुआहिदा हो गया। ख़ानदान के हर फर्द के लिए 7 लाख तक की पॉलिसी होगी। 175 अस्पतालों में मिलेगी ये सहूलत और सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से यह अहसन इक़दाम सामने आ चुका है। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के इलाज के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से मुआहिदा हो गया। ख़ानदान के हर फर्द के लिए 7 लाख तक की पॉलिसी होगी। तफसीलात हम जान लेंगे आसाद नोडियो से। आसाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के तहत जो है मुआहिदा कर दिया। ये मुआहिदा जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के माबीन मुआहिदे के तहत सिंध सेक्रेटरीट, वज़ीर हाउस, गवर्नर सेक्रेटरीट और सिंध असम्बली के मुलाजमीन को इससे सहूलत हासिल होगी। ये मुआहिदे पर जो दस्तखत किया सेक्रेटरी GA सोहेल कुरैशी और स्टेट लाइफ के डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी जानब से किए गए, जिसके बाद जो है इलाज की मद में खानदान के हर फर्द को 7 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत होंगे, जबकि इलाज होगा। इसके अलावा पॉलिसी के तहत मुल्क के 175 अस्पतालों से मुलाजमीन का इलाज करवा सकेंगे। सेक्रेटरीट मुलाजमीन को जो है सिंध हुकूमत के फैसले को उन्होंने सराहा है और जो शहरवा के सदर हैं नजर हुसैन जलालनी और ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन उनकी जानब से भी इस फैसले की तायद की गई है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने जो है रवा माली साल इसमें फैसला किया था कि मुलाजमीन को हेल्थ की सहूलत फराहम की जाए, जिसके तहत आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अमल दरामद करके बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा भी कर दिया गया है। अब से जो इस फैसले पर अमल दरामद बाकी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। और नाज़रीन, कराची में कल सजने जा रहा है सबसे बड़ा सकाफती मेला। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे 40 ममालिक के फनकार। तुर्किया, भारत, UAE, अमेरिका के फनकार बनेंगे कराची के मेहमान। रूस, जर्मनी, चाइना, इराक, कतर, बांग्लादेश के फनकार बिखेरेंगे सकाफत का रंग। 450 से ज़ायद फनकार की होंगी 100 से ज़ायद परफॉर्मेंसेस। नेपाली फनकार मदन गोपाल कराची पहुँच गए, बोले कराची के अवाम के मशकूर हैं। इस वक्त आजिज जमाली नेपाल से आए हुए फनकार भवाना और मदन गोपाल के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, आगाह कीजिएगा। जी कल से जो कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है, कल शाम इसका इफ्तिताह है। दुनिया के 40 ममालिक के फनकार इस फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ 2 फनकार हैं जिनका नेपाल से ताल्लुक़ है। डांस से भी है, म्यूज़िक से भी है। हम इन फनकारों से ज़रा बात कर लेते हैं और ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि अच्छी उर्दू भी बोल लेते हैं। क्या कहेंगी आप जो कल से ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है उसके बारे में? मैं नेपाल से हूँ और मैं जान से बिलोंग्स करती हूँ। तो
मैं कहूँगी इस फर्स्ट तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान का शुक्रिया जो इतने कंट्री को आप एक इवेंट में समेट रहे हैं, बुला रहे हैं, सबको प्रेम बांट रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम क्या है और अब क्या परफॉर्म करेंगी? मेरा नाम भावना कार्की है, तो मैं नेपाल के टिपिकल डांस परफॉर्म कर रही हूँ। सो मेरा शो 29 में है, सो सितंबर 29 में है, तो सब पाकिस्तान प्लीज़ सपोर्ट करो, ये कल्चर को सपोर्ट करो, जो ये कल्चर्स यूनाइटेड करता है वर्ल्ड को। सो इसीलिए मैं आप सब लोगों को इनवाइट यहीं से करूँगी। जय पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में, आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी? आर्ट काउंसिल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट शाह साहब ने ये आधा विश्व के इकट्ठा कर रहे हैं कल्चर के वजह। इसमें नेपाल के तरफ से पार्टिसिपेंट होने के मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फेस्टिवल इसलिए है कि मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सिटी से ज़्यादा उच्च ज्ञान का ये कल्चर का एक कल्चर एक्सचेंज एंड कल्चर का एक यूनिवर्सिटी ज़्यादा महा यूनिवर्सिटी का एक कुंभ मेला चल रहा है कुंभ। इसलिए इस कुंभ मेला में नेपाल के तरफ से पार्टिसिपेट होने के जरिए बहुत खुश हूँ। और मैं पाकिस्तान पहली बार आई हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जो कल्चर है वो वेस्टर्न म्यूज़िक, ईस्टर्न म्यूज़िक, सूफिया म्यूज़िक, कव्वाल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक नेपाल में बहुत लोग फॉलो करते हैं। सुना आपने ये दो नेपाली फनकार थे जिससे हमने बात की। कल शाम से ये वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में शुरू हो रहा है, और इसमें सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर ही नहीं, बल्कि जामियात के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक होगी। सिंध भर की जामियात को इसमें दावत दी गई है। इसमें सेशंस भी होंगे, इसमें कुछ ऐसी तकारीब भी होंगी, इसमें लिटरेचर पे बात भी होगी, अदब पे भी होगी इस फेस्टिवल में। लेकिन पाकिस्तान का फोक, जैसे अहमद शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित का फोक भी इसमें शामिल होगा। सिंध हुकूमत जो है इसको मुकम्मल ताउन कर रही है इस वर्ल्ड फेस्टिवल को। 1 महीने से ज़्यादा 35 दिन का ये फेस्टिवल है जो 35 दिनों तक कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी रहेगा। जी। रेड जोन में कायम थानों और अहम दफातर की मुनक़ता बिजली 30 घंटे बाद बहाल। बिजली न होने से थानों के अमले को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मज़ीद इसी पर तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए रेड जोन में जो है वो थानों में और अहम दफातर में जो है वो 30 घंटे से ज़ायद जो है वो बिजली मुनक़ता रही थी। अब जो बिजली बहाल कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद है, किन परेशानी का अमले को सामना रहा थाने में, ये बताइएगा 30 घंटे बाद बिजली बहाल की गई है, कितनी परेशानी का सामना रहा है मुनक़ता के दौरान? किस वजह से जो कंप्यूटर का काम है वो तो मुनक़ता रहा, तो बाकी काफ़ी दुश्वारी हुई है। कितने घंटे बाद बहाल हुई है? तकरीबन जो है ना 25 घंटे 26 घंटे 25-30 घंटे के बाद। अच्छा, तो क्या वजूहात थी, कुछ पता चल सका? ये जो लाइन जो एरिया है वहाँ की भी आ गई, खाली थानों की बहाल की है? नहीं, ये सिर्फ आर्डनरी मैदान थाने की थी और पीछे जो फैमिली क्वार्टर उनकी भी थी, बहाल कर दी। बहाल कर दिए। बिल्कुल, देखिए कंप्यूटर जो काम था उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है उनको करना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटराइज काम भी जो है वो यहाँ पुलिस का जारी होता है। टहरी मैदान थाने में जो बिजली नहीं थी, सिविल लाइन थाने में नहीं थी, SSP ABLC के ऑफिस में बिजली मुनक़ता थी, BD का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो है वो बिजली मुनक़ता थी। 30 घंटे बाद बिलाखिर जो है बिजली बहाल कर दी गई और जो क्वार्टर्स हैं उनकी बिजली बहाल है। जबकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ थानों का काम। अब जो है वो बिजली मामूल के मुताबिक जो है वो थानों के अंदर फराहम की जा रही है। जी। नाज़रीन, कराची में सड़कें तबाह हो गईं। कोरंगी बहरान टाउन के अंदरूनी शाहराएं इस्तेमाल के काबिल ही ना रही हैं। सड़क पर मलबा और गंदगी के ढेर भी इंतजामिया को मुतहरिक ना कर सके। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची में बल्दियाती निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन इस निज़ाम के बावजूद भी जो निज़ाम है वो धर्म भरम नज़र आता है। शहर कराची का एक बड़ा हिस्सा जो है वो करंगी, और ये वो करंगी है जिसे ज़िले का भी दर्जा दिया गया है। और करंगी की अगर हम सड़कों की बात करें तो यहाँ पर जो है सड़कें ना होने के बराबर हैं। इस वक्त मैं करंगी मेहरान टाउन में मौजूद हूँ और मेरे पस मंज़र में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बदतर है। यहाँ की जो अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ पर सड़क हमें नज़र ही नहीं आती, बल्कि सड़कों के ऊपर जो है वो गाड़ी चलने की भी जो
जो है वो जगह नहीं है। हम इन गलियों को ये कह सकते हैं कि गलियां इस्तेमाल के काबिल ही नहीं, और ये जो है अब नाकारा हो चुकी हैं। यहाँ से हमें कोई गाड़ी आती जाती भी नजर नहीं आती। इसकी वजह जो है वो इस सड़क की जो हालत जार है वो है। इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए कई सवालात हैं। मुतालिका लोगों को कई मरतबा जो है यहाँ के रिहायशियों ने दरख्वास्त दी है। रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर दरख्वास्त देने के बाद भी कान नहीं धरे जाते, रिहायशी खासे परेशान नजर आते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बल्दियाती निज़ाम आखिर है कहाँ। ये जो एरिया है बहरान टाउन का एरिया, ये शाह फैसल टाउन के अंदर में आता है, और शाह फैसल टाउन के अंदर जो है वो इस वक्त PTI की जानिब से मुंतखब करदा जो टाउन चेयरमैन है और उनका राज चल रहा है, और वो भी अब अपनी आवाम के दरमियान जो है काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनको आवाम का नुमाइंदा कहा जाता है, अवामी नुमाइंदा कहा जाता है, लेकिन ये आवाम से ही गायब नजर आते हैं। आवाम के दरमियान ये मौजूद नहीं है, और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए भी ये हमें नजर नहीं आते, और दूर दूर तक फैसले भी नहीं किए जाते कि इन मसाइल को कम किया जाए, इन मसाइल को ख़त्म किया जाए और आवाम की जान जो है जल्द से जल्द छुड़वाई जाए। जी, अब आपको बताएं, शहर कायद का एक मसला नहीं बल्कि मसाइल के अंबार हैं। कहीं टूटी फूटी सड़कें तो कहीं उबलते गटर। लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क भी सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़क पर गड़ों से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पे, और आप मेरे अक़ब में सड़क का हाल देख सकते हैं। कितनी खस्ता हाली का ये शिकार है। जो सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है उसने इस सड़क को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। इन गढ़ों की वजह से जो आमदोरफ्त के अंदर भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस कदर कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर रही हैं। जो पैदल चलने वाले हैं वो तो जा ही नहीं सकते, झूले खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। एक बाइक वाले यहाँ से गुजर रहे थे। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप हमें बताएगा कि आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ से मैं अक्सर यानी 1 दिन 2 दिन के बाद मैं यहाँ से गुजरता हूँ, और यहाँ पे सड़क का निज़ाम ऐसा है कि ये हमेशा ऐसे ही सिलसिला रहता है। थोड़े दिन के लिए ये पानी ड्राई होता है, उसके बाद फिर 1 दिन 2 दिन के बाद फिर पानी फ्लो भर जाता है बिल्कुल। अब ये क्या निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, किसकी गलती है, क्या है, ये हमें कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन सड़क का निज़ाम। तो यहाँ पर जो है जो मुतालिका इदारे के नुमाइंदे हैं, बल्दिया उस्मा के नुमाइंदे हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, वो आते हैं कभी यहाँ पे मरम्मती काम देखा है आपने? मरम्मती काम आप यूँ कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। अगर साल 2 साल में एक बार वो किस तरीके से मरम्मती काम करते हैं, उसके बाद काम करके जाते हैं, 15-20 दिन के बाद फिर सेम वही सिस्टम बना हुआ होता है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मरम्मती काम करने का। इसको प्रॉपर एक सलूशन निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ तकरीबन रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती है। तो ये प्रॉपर निज़ाम करना चाहिए। सबसे पहले सीवरेज का निज़ाम करना चाहिए, उसके बाद सड़क का निज़ाम इनको सही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि इस सड़क का प्रॉपर मरम्मती काम करवाना चाहिए। जो वाटर बोर्ड के नुमाइंदे हैं या जो बल्दिया उस्मा के नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर आएँ और ये जो काम है, ये जो सड़क इतनी बिल्कुल टूट फूट का शिकार हुई हुई है, इसको बिल्कुल ठीक करवाई जाए। जी, थैलीसीमिया की शिकार बच्चों के वालिदैन समेत बेरोज़गार अफराद में ठेले तकसीम। फलाही इदारों की जानिब से 15 ठेले काशिफ इकबाल सेंटर में तकसीम किए गए। सब्ज़ी, पकोड़े, राशन और जूस तैयार करने वाले ठेले मुफ्त दिए गए। दुकानुमा ठेले मिलने पर वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रेंज से, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में, जहां पर थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के बेरोज़गार वालिदैन और दीगर रिश्तेदार और दीगर अफराद के लिए 15 मुस्तहिक जो अफराद हैं उनमें दुकान नुमा ठेले तकसीम किए गए हैं। शेयरिंग वंडर फलाई इदारे की जानिब से हमारे कैमरामैन इमरान एक दिखा सकते हैं, जिसमें ये बिरयानी का ठेला है और पॉपकॉर्न का ठेला है, पकौड़े समोसों का ठेला है, इसी तरह सब्जियों का है, फ्रूट का है और दीगर जो मशरूबात के ठेले यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 15 से ज़्यादा हैं। और शेयरिंग वंडर की जानिब से बेरोज़गार अफराद को ये मुफ्त फराम किए गए हैं, जो कि किसी नेमत से कम नहीं। आज की इस महंगाई के दौर में ये तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराम की गई। तमाम जो है वो भी और ठेले भी तमाम अफराद को ये मुफ्त में फराम किए गए, जिस पर जिनको ठेले मिले उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और उनका कहना है कि इतनी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के दौरान इस तरह के ठेले मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। तो इस हवाले से इन्होंने खुशी का भी इजहार किया कि थैलेसीमिया के शिकार जो बच्चे हैं, जिनको इस गर्मी के मौसम में खून मुश्किल से मिल रहा है, वहाँ पर उनके वालिदैन जो बेरोज़गार हैं उनको इस तरह के ठेले
दुकान नुमा जो ठेले मिल रहे हैं वो किसी नेमत से कम नहीं। इसी तरह दीगर मुखैर हजरात को भी चाहिए कि वो थैलेसीमिया के शिकार और दीगर ख़तरनाक बीमारियों में जो मुब्तला अफराद हैं उनके वालिदैन को या उनके रिश्तेदारों को इस तरह का अगर रोज़गार दिया जाए तो वो मज़ीद बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी।